हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी के एमसीक्यूज़ देखने जा रहे हैं। ये एमसीक्यूज़ वेरी बेसिक हैं, तो अगर आपको इनके आंसर आते हैं तो पास करके आप आंसर दे सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? इनमें से सबसे लॉन्गेस्ट रिवर इंडिया की कौन सी है? तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा गंगा। तो अब देखते हैं कि गंगा रिवर कहाँ से निकलती है, इसकी लेंथ कितनी है, और बाकी जो ऑप्शंस दिए हैं उनको भी देखेंगे। तो तो सबसे पहला जो ऑप्शन है यमुना। अगर यमुना की बात करें तो यमुना जो है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और इसकी लेंथ इंडिया की बात करें तो 1376 किलोमीटर है। तो ये भी याद रखना है कि यमुना को हम डेड रिवर भी कहते हैं। डेड रिवर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन इस रिवर में होता है। हाई लेवल ऑफ पोल्यूशन के कारण इसको डेड रिवर भी कहते हैं। अब गंगा की बात करते हैं तो जो गंगा रिवर है इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है। इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ 2525 किलोमीटर और गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अगर हम बात करें गंगा और यमुना के संगम की तो ये प्रयागराज में मिलते हैं। आपको याद रखना है प्रयागराज में ही कुंभ मेला लगता है। नेक्स्ट रिवर है ब्रह्मपुत्रा रिवर। ब्रह्मपुत्रा रिवर की बात करें तो ब्रह्मपुत्रा रिवर की अगर लेंथ की बात करें तो ब्रह्मपुत्रा रिवर 2900 किलोमीटर के साथ आगे बढ़ती है। ब्रह्मपुत्रा की बात करें तो ब्रह्मपुत्रा की लेंथ जो है वो 2900 किलोमीटर है। ये तिब्बत में स्थित मानसरोवर लेक के करीब से निकलती है। ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में यार लूंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है। उसके बाद गंगा और ब्रह्मपुत्रा जो हैं वो बांग्लादेश में जब मिलती हैं तो वहाँ पर उनको पद्मा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्रा रिवर पर ही दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है जिसका नाम है मजूली। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस। मजूली आइलैंड जो है ये आसाम में है और ये आपका ब्रह्मपुत्रा रिवर बनाती है। एक चीज़ और याद रखना है कि जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है उसको बांग्लादेश में हम जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है, जमुना के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट रिवर है गोदावरी। गोदावरी की लेंथ की बात करें तो गोदावरी की लेंथ जो है 1465 किलोमीटर है। गोदावरी जो है हमारे पेनिनसुला इंडिया में बहती है। ये ओरिजिनेट होती है नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से। याद रखना है आपको कहाँ से निकलती है, नासिक डिस्ट्रिक्ट जो कि आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि इनमें से इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो ऑप्शन पहला है नंदा देवी, दूसरा ऑप्शन है कंचनजुंगा, तीसरा ऑप्शन आपका केटू है और चौथा ऑप्शन आपका कैमत है। तो इसमें से जो आपका आंसर है वो आएगा कंचनजुंगा। अब देखते हैं कि बाकी के ऑप्शन जो हैं वो कहाँ पर स्थित हैं। तो ऑप्शन ए के बारे में जानते हैं, नंदा देवी। नंदा देवी की हाइट की बात करें तो इस माउंटेन पीक की हाइट 7816 मीटर है, सॉरी 16 मीटर्स, और ये आपके उत्तराखंड स्टेट में पाया जाता है। अब नंदा देवी की आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये सेकंड हाईएस्ट पीक बनाता है इंडिया का। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट पीक आपका इंडिया में कौन सा है? तो नंदा देवी है, ये आपको याद रखना। अब उसके बाद हम कंचनजुंगा के बारे में जानते हैं। कंचनजुंगा जो है इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट 8586 किलोमीटर की है। ये आपके सिक्किम में है, ये आपके सिक्किम में पाया जाता है। और ये जो है ये वर्ल्ड का, याद रखना, वर्ल्ड का थर्ड हाईएस्ट पीक कहलाता है। नो द ऑप्शन थर्ड, केटू। केटू को हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। क्यों गॉडविन ऑस्टिन मतलब केटू के बारे में आपको ये याद रखना है कि ये वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट है, सेकंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड का, ये आपको याद रखना है। और अगर हम केटू की हाइट की बात करें तो इसकी जो हाइट है वो 8611 मीटर्स है। ये जो है ये ट्रांस हिमालयाज़ में पाया जाता है। अब यहाँ पर केटू में और कंचनजुंगा में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कि इन दोनों में से कौन सी इंडिया की हाईएस्ट है। तो जो कंचनजुंगा है वो आपके काराकोरम रेंज में आता है। कहाँ पर आता है? काराकोरम रेंज में आता है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो ये लोकेट है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर और साथ में चाइना एडमिनिस्ट्रेड ट्रांस काराकोरम ट्रेक में। तो यहाँ पर कंचनजुंगा ही इंडिया की जो हाईएस्ट पीक है वो है, ना कि केटू है। ठीक है, ये आपको याद रखना, ये काराकोरम रेंज में आता है। उसके बाद ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी जो है खेमत, इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट 7756 मीटर्स की है और ये आपके उत्तराखंड स्टेट में पड़ता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज द दक्षिण गंगा, गंगा ऑफ द साउथ? इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जिसको हम दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं? तो पहला ऑप्शन आपका आएगा कृष्णा, कावेरी, गोदावरी एंड महानदी। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा गोदावरी। अब थोड़ा बाकी रिवर्स के बारे में जानते हैं, खास करके कावेरी और गोदावरी में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। तो एक एक करके हम सारे ऑप्शंस देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका मतलब कौन सी नदी कहाँ पर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कृष्णा रिवर के बारे में। अगर हम कृष्णा रिवर की बात करें तो कृष्णा रिवर की जो लेंथ है वो है 1400 किलोमीटर की। ये आपके महाबलेश्वर रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट से होती है, ये आपको याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि कृष्णा नदी पर ही नागा अर्जुन
सागर डैम है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नागार्जुन सागर डैम जो है वो कृष्णा रिवर के ऊपर है और इसकी हाइट की सॉरी इसकी लेंथ जो है वो आपको याद रखनी है और ये वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होता है। उसके बाद बात करते हैं कावेरी की। कावेरी रिवर की लेंथ की बात करें तो इसकी जो लेंथ है वो है 800 किलोमीटर की। कावेरी में आपको याद रखना है कि कावेरी इज़ फेमस फॉर पेडी कल्टीवेशन। पेडी के लिए इसका पानी हमें सिंचाई के काम पे आता है। ओके, अब बात करते हैं गोदावरी के बारे में। जैसा कि गोदावरी को हम क्या कहते हैं, दक्षिण गंगा कहते हैं। गोदावरी को हम क्या कहते हैं, साउदर्न गंगा कहते हैं। गोदावरी का जो दूसरा नाम है वो है वृद्ध गंगा। क्या बोलते हैं, वृद्ध गंगा, ये आपको याद रखना है। गोदावरी की अगर हम लेंथ की बात करें तो गोदावरी जो है, गोदावरी की लेंथ जो है जैसा कि हमने पहले देखा 1465 किलोमीटर इसकी लेंथ है। अब अगला क्वेश्चन है कि जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया में कितने स्टेट से गुजरता है। पहले आपको याद रखना है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो एक लेटीट्यूड है हमारा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कितनी स्टेट से होकर गुजरता है, तो हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 8 स्टेट्स में इंडिया में होकर गुजरता है। इन स्टेट्स के नाम आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहली स्टेट जो है वो ये गुजरात, इसी तरह से राजस्थान से होकर गुजरता है, इसी तरह से मध्य प्रदेश में होकर गुजरता है, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरता है, आपके झारखंड से होकर गुजरता है, इसी तरह से आपके वेस्ट बंगाल से होकर गुजरता है, आपके त्रिपुरा से होकर गुजरता है, और आपके मिजोरम से होकर गुजरता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि विच ऑफ द इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। इनमें से ऐसी इंडिया की कौन सी स्टेट है जिसकी सबसे लंबी कोस्ट लाइन है, मतलब समुद्र तट रेखा जो है सबसे लंबी किसकी है। तो आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश। तो आपको पता होगा कि जो गुजरात हमारा है उसकी सबसे लंबी कोस्ट लाइन स्टेट है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज़ आल्सो नोन एज। तो भारत का जो डेजर्ट है उसको हम क्या कहते हैं, भारत के डेजर्ट को हम बोलते हैं थार डेजर्ट। क्या कहते हैं, थार डेजर्ट। ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं, जो आपका रन ऑफ कच्छ है ना, ये आपका साल्ट मार्श है। साथ में आपको ये याद रखना है कि आपका जो कच्छ है ये लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। क्या है, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है इंडिया की कच्छ, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम ऑप्शन नंबर डी को देखें, ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो है लद्दाख डेजर्ट। अब लद्दाख डेजर्ट जो है ये आपका कोल्ड डेजर्ट है, ये आपका क्या है, कोल्ड डेजर्ट। लेकिन जो थार डेजर्ट है ना ये आपका हॉट डेजर्ट है, लेकिन जो लद्दाख है आपका कोल्ड डेजर्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विच रिवर फॉर्म्स द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। कहता है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, कौन कौन सी रिवर्स हैं जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। तो डेल्टा जो होता है आपका एक वाटर बॉडी, मान लो ये वाटर बॉडी है, तो कहीं से जब नदी आकर इसमें मिलती है, फ्रेश वाटर आके किसी बड़ी ओशन या सी या वाटर बॉडी में जाकर मिलता है, तो वहाँ पर वो डेल्टा बनाता है। जनरली जो डेल्टाज होते हैं वो आपका इस तरह के होते हैं, मतलब जो बॉड फीट होते हैं ना, पंजा, उस टाइप का होता है। और ये जो है जनरली जितनी भी आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो आपकी डेल्टाज इंडिया में बनाती हैं, और जो आपके वेस्ट साइड जाती हैं वो आपके एस्चुरीज बनाती है, वो डेल्टा नहीं बनाती। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो इंडिया का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो बनाती है आपकी गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, ये आपको याद रखना है। दूसरे ऑप्शंस की बात करें तो अगर गोदावरी और कृष्णा की बात करें, गोदावरी और कृष्णा की बात करें तो ये सेकंड लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है इंडिया में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, सेकंड लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है इंडिया में। और यहाँ पर आपको और एक चीज़ याद रखना है कि ये जो हैं ये जानी जाती हैं, इसके लिए जानी जाती हैं, ये जानी जाती हैं राइस गेनरी के लिए ऑफ साउथ इंडिया। ओके, ये आपको, अगर हम नर्मदा और तापी की बात करें तो अगर हम नर्मदा की बात करें, अगर हम नर्मदा की बात करें तो जो नर्मदा है वो आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, सॉरी ये आपकी कौन सी है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। और साथ में आपकी जो तापी है ये भी वेस्ट वार्ड ही फ्लो करती है। तो नर्मदा की जो लेंथ है वो है 1312 किलोमीटर। और आपको याद रखना है जो नर्मदा रिवर है उसका ओरिजिन कहाँ से है, उसका ओरिजिन है आपके अमरकंथक प्लेट्यू से। ठीक है, जो कि आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है, आपको याद रखना है। आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जो नर्मदा है, नर्मदा के ऊपर आपका इंदिरा सागर डैम है, वेरी इंपॉर्टेंट। इंदिरा सागर डैम आपका कहाँ पर है, नर्मदा रिवर के ऊपर बनाया गया है। अब हम अगर नर्मदा की बात करें तो जो नर्मदा रिवर है वो आपका ओरिजिनेट करती है मुल्ताई फॉरेस्ट, और ये आपका मध्य प्रदेश में आता है, यहाँ से ये ओरिजिनेट करती है। उसके बाद अगर हम बात करें नर्मदा और तापी को सेपरेट कौन करता है, तो इनको सेपरेट करता है आपका सतपुरा हिल्स। सतपुरा रेंज जो है ये आपको देखने को मिलता है नर्मदा और तापी के एक डिवाइड जैसा, ये इनको आपस में सेपरेट करता है।
अगले ऑप्शन की बात करें तो अगला जो आपका ऑप्शन है वो है सतलज एंड इंदस एंड सतलज। अगर हम रिवर इंदस की बात करें तो रिवर इंदस की जो लेंथ है वो है 2900 किलोमीटर। टोटल लेंथ इंदस की 2900 किलोमीटर है। आपने इंदस को इंदस वैली सिविलाइजेशन में ज़रूर पढ़ा होगा, जहाँ पर इसको सिंधु के नाम से जाना जाता है। तो इंदस वैली सिविलाइजेशन जो है वो इसी इंदस रिवर के आसपास बर्न हुई है, पैदा हुई है। ये ओरिजिनेट आपका होता है तिब्बत में स्थित मानसरोवर के नज़दीक से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसको हम तिब्बत में सिंगी खब्बन के नाम से जाना जाता है, यह आपको पता होना चाहिए, पेपर में आता है, ठीक है। इसी तरह से बात करें अगर ये जो है इंडिया में कहाँ पर आती है, तो इंडिया में एक जगह है जिसका नाम है डेमचोक, लद्दाख में, ठीक है। तो ये एंटर करती है इंडिया में लद्दाख में। अगर हम सतलज की बात करें तो जो सतलज रिवर है ये ट्रिब्यूटरी है इंदस रिवर की। ये आपके लेक रक्षातल तिब्बत से होकर निकलती है। ये 5 में से एक ट्रिब्यूटरी है इंदस की, जो कि सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगर इसकी बात करें हम तो ये जो है इसकी पूरी लेंथ जो है वो है 1450 किलोमीटर। टोटल लेंथ इसकी 1450 किलोमीटर है। इंदस रिवर जो है आपके इंडिया में हिमाचल प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है शिपकीला, शिपकीला पास, वहाँ पर ये एंटर करती है इंडिया में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये जो है इंदस रिवर की ही एक ट्रिब्यूटरी है, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी इंदस रिवर की सतलज है, जो कि इंडिया के बाहर से ओरिजिनेट करती है। टोटल लेंथ याद रखना है। इसी के साथ इंडिया में ये कहाँ पर एंटर करती है, हिमाचल प्रदेश के शिपकीला पास में एंटर करती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट मीट एट विच हिल। नीचे में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसी कौन सी हिल है जहाँ पर वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आकर मिलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है आपका अनाई मली हिल, नीलगिरी हिल, कैडमम हिल एंड सतपुरा हिल। तो आपको पता होगा जो वेस्टर्न घाट और आपका ईस्टर्न घाट है वो आपका नीलगिरी हिल पर आकर मिलते हैं। नीलगिरी हिल जो है आपके 3 स्टेट्स में, आपके सबसे पहले केरला में आएंगे, कर्नाटका में एंड तमिलनाडु में। तो आपका जो ऑप्शन बी आएगा कि नीलगिरी हिल्स जो एक ऐसा हिल है जहाँ पर वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स आकर मिलते हैं, ये जंक्शन बनाते हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स में। लेकिन बाकी ऑप्शंस का क्या, बाकी ऑप्शंस की बात अब करते हैं। पहले ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन जो है आपका अनाई माली हिल्स है, ओके। अनाई मली की बात करें, अनाई मली हिल्स जो हैं ये आपके ज़्यादातर तमिलनाडु एरिया में आते हैं और आपके सेंट्रल केरला में भी स्थित हैं। अनाई मली हिल्स को हम एलिफेंट माउंटेन्स भी कहते हैं, एलिफेंट माउंटेन्स भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अब देखो, एक है अनाई मली हिल्स और दूसरी जो आते हैं ना वो थोड़े से इनके जैसे ही, उनका जो प्रोनाउंसिएशन है या स्पेलिंग है बिल्कुल सेम है, लेकिन ये दोनों अलग हैं। अनाई मुद्दी है, ये कौन है, अनाई मुद्दी। अनाई मुद्दी जो है वो आपके वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट्स में। और ये जो है साउदर्न इंडिया की सबसे बड़ी पीक है, ठीक है। साउदर्न इंडिया की हाईएस्ट पीक है, ये आपको याद रखना है। हाईएस्ट पीक साउदर्न इंडिया की कौन सी है, अनाई मुद्दी है। लेकिन ये अनाई मली है, ठीक है, ये आपके पूरे के पूरे केरला स्टेट में है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन जो था नीलगिरीज के बारे में हमने जान लिया। नीलगिरीज में एक चीज़ आपको याद रखनी कि नीलगिरीज में ही नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन थर्ड की बात करें, कैडमम हिल। ये जो कैडमन हिल है ये एक माउंटेन रेंज है, कहाँ पर, केरला में, ओके। ये टी, कॉफ़ी और बहुत सारी स्पाइसेस के लिए जाना जाता है, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कैडमम, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी क्वांटिटी का कैडमम निकलता है, काफ़ी एक्सपेंसिव कैडमम यहाँ पर निकलता है। उसके बाद ऑप्शन डी की बात करें, सतपुरा हिल्स की बात करें तो सतपुरा हिल्स आपके मध्य प्रदेश में आते हैं। कहाँ पे आते हैं, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ इलाके में भी ये फैले हुए हैं। ये आपके दक्कन प्लेट्यू का ही हिस्सा है। एक चीज़ आपको और याद रखनी है, जो आपके सतपुरा हिल्स हैं, सतपुरा हिल्स में आपका जो है पंचमारी हिल स्टेशन देखने को मिलता है। पंचमरी हिल स्टेशन देखने को मिलता है। ये जो पंचमरी हिल स्टेशन है इसको हम क्वीन ऑफ सतपुरा के नाम से जानते हैं, पेपर में आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको हम क्वीन ऑफ सतपुरा के नाम से जानते हैं, है ना। तो पंचमरी जो है ये हिल स्टेशन है आपका सतपुरा हिल्स में, तो इसको हम क्वीन ऑफ सतपुरा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच स्टेट इज़ द लोकताल लेक सिचुएटेड। लोकताल लेक इनमें से कहाँ पर सिचुएटेड है। ऑप्शन 1 आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश। तो लोकताल लेक जो है वो आपके मणिपुर स्टेट में प्रेजेंट है, ये आपको याद रखना है। लोकताल लेक जो है वो फ्रेश वाटर लेक इंडिया में है। लोकताल के बारे में आपको एक चीज़ याद रखनी है, क्या याद रखना है कि जो लोकताल है वो मणिपुर में फ्रेश वाटर लेक है, इंडिया की एक फ्रेश वाटर लेक है, और इसको जो है वेटलैंड घोषित किया है अंडर रामसर
कन्वेक्शन 1919 के अंदर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। लोकताल लेक जो है एक वेटलैंड है अंडर रामसर कन्वेंशन 1919 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर सेपरेटेड बाय विच वाटर बॉडी। इनमें से ऐसा कौन सा वाटर बॉडी है, कौन सा डिग्री चैनल है जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को क्या करता है, सेपरेट कर। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है आपका अंडमान एंड निकोबार को सेपरेट करता है। अगर हम ऑप्शन बी की बात करें जो आपका 9 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल आपका जो है वो आपको याद रखना है, ये आपका मिनिकॉय एंड लक्षद्वीप को सेपरेट करता है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। उसी के साथ अगर ऑप्शन सी की बात करें 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल आपका मिनिकॉय और मालदीव्स को सेपरेट करता है, मालदीव्स को सेपरेट करता है। 8 डिग्री चैनल आपका मिनिकॉय एंड मालदीव्स को सेपरेट। अगर हम ऑप्शन डी की बात करें दक्कन पास जो है आपका, ये आपका साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को सेपरेट करता है। साउथ अंडमान एंड निको अंडमान को आपका दुकन पास सेपरेट करता है। आपको ये सारे ऑप्शंस याद करने होंगे। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है विच आर द फॉलोइंग रिवर फॉलोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट कौन सी रिवर इनमें से बहती है। सबसे पहला आ गया यमुना, गंगा, नर्मदा, गोदावरी। तो थोड़ा सा हम देखते हैं कि इनमें से कौन सी ऐसी रिवर जो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है। तो अगर ये आपका इंडिया मान लो तो आपको पता है यहाँ पर जो वाटर बॉडी है वो आपका है बे ऑफ बंगाल, आपका नीचे है इंडियन ओशन। इसी तरह से आपका इस साइड जो है वो आपका आएगा अरेबियन सी। सबसे पहला ऑप्शन है यमुना। यमुना जो है वो एक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, आपको ये पता है गंगा की ट्रिब्यूटरी, और गंगा जाती है बे ऑफ बंगाल में। तो गंगा ईस्ट साइड जाएगी, लेकिन यहाँ पर पूछा है ईस्ट से वेस्ट की ओर कौन सी रिवर जाती है, तो आपका एक ऑप्शन नहीं आएगा और साथ में आपका दूसरा ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। अगर हम बात करें नर्मदा की, जो आपके मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है और आपके वेस्ट साइड की ओर चलती है और आपके अरेबियन सी में ड्रेन करती है, तो आपका ऑप्शन आ गया नर्मदा। गोदावरी की बात करें तो गोदावरी आपका बे ऑफ बंगाल में जाती है, तो गोदावरी ऑप्शन भी नहीं आएगा, तो इसका ऑप्शन जो है वो आएगा नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 12, विच इंडियन स्टेट इज नोन एज लैंड ऑफ 5 रिवर्स। इनमें से ऐसी कौन सी इंडिया की स्टेट है जिसको रिवर ऑफ 5 रिवर्स मतलब लैंड ऑफ 5 रिवर्स से जाना जाता है, जहाँ पर 5 नदियाँ बहती हैं। तो आपको पता है इसको पंजाब कहते हैं। पंजाब स्टेट जो है वो आपका लैंड ऑफ 5 रिवर्स है। अगर ऑप्शंस की बात करें मतलब कौन कौन से रिवर्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए। चिनाब आपका आ गया, आपका सतलज आ गया, आपका रावी आ गया, आपका ब्यास आ गया, इसी तरह से आपका झेलम आ गया। तो ये पांचों रिवर जो हैं आपके पंजाब से होकर गुजरती हैं और इसको लैंड ऑफ 5 रिवर्स का नाम देती हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ इंडियाज़ टोटल लैंड अंडर फॉरेस्ट कवर। इंडिया में तकरीबन कितने प्रतिशत फॉरेस्ट कवर जो है वो है। पहला ऑप्शन 20, 24, 30 या 35। इनमें से सही ऑप्शन आपका आएगा 24%। अब अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको अलग अलग थोड़ा डाटा मिलेगा, लेकिन आपको अप्रॉक्सीमेटली बताना है तो ये 24% के करीब है। अगर हम बात करें इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 की, तो इसके मुताबिक इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर था वो था आपका 21.71%। क्वेश्चन नंबर 14, विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लेगून लेक। इनमें से ऐसा कौन सी रिवर है जो एग्जांपल है एक लगून लेक की। तो इनमें से जो है वो आपका चिल्का लेक जो है वो आपका लगून बनाता है। क्वेश्चन नंबर 15, द सुंदरबन फॉरेस्ट इज फेमस फॉर विच स्पीशीज़। इनमें से ऐसा कौन सा जानवर है, कौन सी स्पीशीज़ है जो कि आपके सुंदरबन फॉरेस्ट में पाई जाती है। सुंदरबन अभी देखा हमने कि जो सुंदरबन है वो एक डेल्टा का नाम है। कौन बनाता है, ये बनाता है गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट डेल्टा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बंगाल टाइगर, ठीक है। इसी तरह अगर हम एस्टिक लाइन्स की बात करें तो ये आपके गिर फॉरेस्ट में पाए जाते हैं गुजरात में, ठीक है। इंडियन एलिफेंट्स मेजरली आपको हर एक स्टेट में देखने को मिलते हैं। अगर हम स्नो लेपर्ड की बात करें तो स्नो लेपर्ड आपको हिमालयन स्टेट्स में देखने को मिलते हैं, जितने भी आपके हिमालयन स्टेट्स हैं वहाँ पर पाया जाता है।